हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का बाल भारती दूसरा विभाग पढ़ेंगे। इसमें इंसान पाठ है। इंसान कविता का स्वाध्याय देखेंगे। पहले देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ वसुधा यानी पृथ्वी, नयन आँख, निहारना देखना, गगन आकाश, पवन हवा, जल बादल, धरा पृथ्वी, तम अंधकार, डगर रास्ता, नखत नक्षत्र, बेहाल यानी जिसकी हालत जो है या दशा अच्छी न हो, व्याकुल हो, परेशान हो, जलन ताप, मेघ बादल, तरह से शब्दार्थ हैं। इसके बाद स्वाध्याय जो लिखना है देखना है। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, उचित शब्दों से पूर्ण करो। प्रश्न में दिया गया है, कविता को पढ़ कर के उसे पूरा करना है। उचित शब्दों से पूर्ण करो। दीप की तरह, फूल की तरह, चाँद की तरह, मेघ की तरह। तो कविता में इनके लिए कौन सा शब्द आया है, इसको लेकर के पूरा करना है। दीप की तरह कविता में कहा गया है, दीप की तरह जलो तम तुम हरो। दूसरा है फूल की तरह जियो और मरो, ऐसा कवि ने दर्शाया है। तीसरा है चाँद की तरह जलन तुम हरो। चौथा है मेघ की तरह प्यास तुम हरो। अगला प्रश्न है, मैंने तोड़ा फूल किसी ने कहा, फूल की तरह जियो और मरो सदा इंसान। पंक्तियों का अर्थ लिखो। पंक्तियों का अर्थ है रमानाथ अवस्थी जी, जो कि इस कविता के लेख कवि हैं। रमानाथ अवस्थी जी कह रहे हैं कि मैंने तोड़ा फूल तो किसी ने कहा, क्या कहा? फूल की तरह जियो और मरो सदा इंसान। फूल की तरह जियो और मरो हे इंसान। अर्थात रमानाथ अवस्थी जी कह रहे हैं, अर्थात जिस तरह फूल दूसरों के लिए जीता और मरता है, उसी तरह इंसान को भी दूसरों के लिए जीवन जीना चाहिए। तीसरा है कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखो। शब्द दिए गए हैं, इस अर्थ वाला शब्द कविता में क्या आया हुआ है, कविता में से पढ़ करके लिखना है। धरती, धरती के लिए वसुधा शब्द आया हुआ है। आकाश, गगन का उपयोग किया गया है। अंधियारा के लिए तम, तम है। हवा, पवन है हवा के लिए। पृथ्वी के लिए दो बार आया हुआ है शब्द, एक बार वसुधा है, दूसरी बार धरा है, तो दूसरा पृथ्वी के लिए धरा हो सकता है। चौथा है बादल, बादल के लिए जलद भी है, घन भी आया हुआ है, तो दोनों में से कोई लिख सकते हैं। निश्चय भाषा बिंदु, जो व्याकरण से संबंधित है, व्याकरण से संबंधित बातें हैं। पढ़े हुए पाठों से सभी प्रकार के विराम चिन्ह ढूंढकर उनके नाम लिखो तथा उनका वाक्यों में प्रयोग करो। विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं, सब जगह जो है लिखने में बोलने में विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो विराम चिन्ह का नाम और उसका उपयोग देखेंगे। पहला है पूर्ण विराम, एक जो सीधी सी लाइन होती है, यहाँ आपको दिख रहा है, सीधी लाइन खींच देते हैं, वाक्य पूरा हो जाता है तो पूर्ण विराम लगाते हैं। उदाहरण के लिए यह पुस्तक अच्छी है, वाक्य पूरा हो गया तो पूर्ण विराम लगाया गया। दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम जो कामा है, ऊपर एक बिंदी लगी हुई है, इसके लिए इसका उदाहरण है। कब लगाते हैं, इसका उपयोग करते हैं जब हमें वाक्य में थोड़ा सा रुकावट रखना होता है, तब इसका उपयोग करते हैं। जब मेरे पास रुपए होंगे, जब मेरे पास रुपए होंगे, यहाँ पे रुकावट है, तब मैं आपकी सहायता करूँगा। तो पूर्ण विराम नहीं है, वाक्य पूरा नहीं है, अर्ध विराम है, आधा रुकावट हो रहा है। जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी सहायता करूँगा, यहाँ रुक करके आगे बोलना है। अल्प विराम, थोड़ा सा रुकावट, छोटा सा रुकावट होता है, कम से कम रुकावट होता है, अल्प विराम यहाँ पे, तो वहाँ पे अल्प विराम का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रमेश, सुरेश, महेश, रमेश और सुरेश के बीच, महेश के बीच थोड़ा सा रुकावट डालना है, क्योंकि ये शब्द अलग करना है। रमेश, सुरेश, महेश और वीरेंद्र घूमने गए हैं।
इसी तरह चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न वाक्य में पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। क्वेश्चन मार्क, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है, क्वेश्चन मार्क कैसा है आप यूज करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। पांचवा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह एक लाइन होती है, नीचे बिंदी जैसा रहता है, ब्रैकेट में दिखाया गया है विस्मयादिबोधक चिन्ह। कब होता है, जब कोई जो है विस्मय भरी, यानी जो बात आपको लगता है कि नहीं होने वाली है वैसा हो गया तो आप कहते हैं, तो वहाँ पे विस्मय जैसा होता है, कुछ विस्मय आपको प्रकट करना होता है तो आप कहते हैं अरे वह अनुत्तीर्ण हो गया, यानी वह बात असंभव सी थी, संभव कैसे हुआ, अरे वह अनुत्तीर्ण हो गया। फिर है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह एक सिंगल कामा होता है और डबल होता है, इकहरे और दोहरे। पहला इकहरे है, दूसरा दोहरे है। तो ये जो है दोनों का उपयोग अलग अलग स्थानों पर होता है। इकहरे का किसी विशेष जो है चीज़ को दर्शाने के लिए इकहरे कामा का उपयोग होता है, इकहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग होता है। और किसी की बात कही हुई सीधे जैसे कहा है वैसा अगर प्रकट करना होता है तो उद्धरण चिन्ह का दूसरे दोहरे वाले भाग का उपयोग करते हैं। इसे उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। मैंने तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़ा। मैंने तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़ा। रामचरितमानस भी विशेष पुस्तक है, इसलिए उसको सिंगल जो है चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। दूसरा है डॉक्टर वर्मा ने कहा है, निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर बड़ी मार्मिक है। यहाँ पे दोनों का उपयोग हुआ है। डॉक्टर वर्मा ने कहा है, अब यहाँ से उनके शब्दों में ये वाक्य कहा जा रहा है, निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर बड़ी मार्मिक है। यहाँ तक जैसे उन्होंने कहा, ये उद्धरण डबल वाला उपयोग किया गया है और बीच में वह तोड़ती पत्थर यह कविता का नाम है, इसको इकहरे से दर्शाया गया है। यह जो है कविता की विशेषता है। सातवां है निर्देशक चिन्ह, यानी उसके आगे कोई चीज़ और लिखना होता है, बताना होता है तो निर्देशक चिन्ह ये जो है लाइन खींची जाती है, ये थोड़ा बड़ा होता है। तो तुलसीदास ने कहा है, परहित सरित धर्म नहीं भाई। क्या कहा है, यानी ये दर्शाने के लिए एक लाइन आगे खींची जाती है तो इसको जो है निर्देशक कहते हैं। तुलसी ने कहा है, परहित सरित धर्म नहीं भाई, यहाँ पे दर्शाया गया है। योजक चिन्ह ये छोटा होता है, निर्देशक से थोड़ा छोटा होता है। ये जो है कभी कभी दो शब्दों के बीच में लगा के लिखा जाता है, जैसे वह रात दिन, रात और दिन दोनों में जो है अंतर करने के लिए बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है। रात दिन, दाल भात, इस तरह से जो है लगा सकते हैं, लगाया जाता है। वह रात दिन मेहनत कर रहा है, था या कर रहा है। इस तरह से ये जो है हम व्याकरण में जो है भाषा बिंदु पढ़े, भाषा बिंदु में विराम चिन्हों को पहचानना, उपयोग करना सीखा और ये जो है स्वाध्याय यहीं से ख़त्म हुआ। जो है हम अपना आज का जो लेसन है, आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।